सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस सीरीज में, 12th क्लास सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस 31 दिसंबर तक। आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी हमारे एप्रोप्रिएशन और चार्ज के सारे सिंपल सिंपल टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपको एक पूरी वीडियो दूंगा जिसमें अपन कई सारे क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हमारे एप्रोप्रिएशन और चार्ज के आइटम के साथ ही में आप सीखोगे कि किस तरीके से एप्रोप्रिएशन और चार्ज के एप्रोप्रिएशन और पी&एल अकाउंट बनाया जाता है। उसके अलावा इन सारे टॉपिक्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि आईओसी का अलग पार्ट है, आईओडी का अलग पार्ट है, सैलरी, कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सभी की अलग से वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आपने देखी भी होगी और उनको देखने के बाद आपके दिमाग में आया भी होगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो फटाक से अपन बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो चलिए चालू करते हैं। बात करें, एक मैं छोटा सा पहले तो परफॉर्मा बना दे रहा हूं पी&एल का और पी&एल एप्रोप्रिएशन का, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बात करें पी&एल अकाउंट की, तो पी&एल अकाउंट में आते हैं सारे चार्ज के आइटम। कौन से आइटम आते हैं इसमें? सारे चार्ज के आइटम। यही एक सिंपल पी&एल टी शेप अकाउंट होता है जो हम 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इस वाली वीडियोस में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से बनता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये कहानी स्टार्ट होती है इसकी बाय ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद यहां पे लिखा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कर रही है कंपनी, वो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है कंपनी तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। क्या है ये रिसीव था, ये गिवन, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है हमने किसी को। उसके अलावा टू मैनेजर्स कमीशन, वो भी इस तरफ। टू रेंट पेड या पेबल, है ना, वो भी इस तरफ। और लास्ट में इसकी पूरी बैलेंसिंग करके हम लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। टू नेट प्रॉफिट या नेट बाय नेट लॉस, जो भी आए, है ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक, या तो ये आएगा, स्टार बना दे रहा हूं, और या फिर ये आएगा, यहां भी स्टार बना दे रहा हूं। दोनों में से कोई एक चीज आएगी, दोनों चीज नहीं आ सकती। फिर बनाएंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन। ये भी एक टी शेप अकाउंट है क्योंकि ये एक्सटेंशन है पी&एल का। ठीक है, ये भी सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट होगा ये काय से? नेट सॉरी बाय नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ। नेट प्रॉफिट कैसे निकला? ये पूरा नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका हुआ सर। ठीक, उसके अलावा क्या आता है इस तरफ? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है सर। सपोज मान लेते हैं दो पार्टनर है ए एंड बी, तो दोनों की अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के अपन ने टोटल करके बाहर लिख दी। फिर इस तरफ आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का जो भी इंटरेस्ट आएगा कैपिटल का उन दोनों को लिखा, कैलकुलेट करके और बाहर लिख दिया। इनका कैलकुलेशंस कैसे होता है इन सब का सर, ये ऑलरेडी आप बता चुके हो हमें पहले वाली वीडियोस में। अगर नहीं मालूम है तो उन वीडियोस को देखा हो। टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है। वो कमीशन और इस कमीशन में क्या फर्क है? उस कमीशन और इस कमीशन में, ये दोनों कमीशन में ये फर्क है कि ये मैनेजर का कमीशन है, ये पार्टनर का कमीशन। टू जनरल रिजर्व, ठीक। और लास्ट में एंड करके बैलेंसिंग उतारना है हमें,
बैलेंसिंग या तो सेम इसी की जैसी, या तो इधर बैलेंसिंग आएगी या इधर। टू तरफ अगर बैलेंसिंग आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ए और बी को आप बांट दोगे किस रेशो में, उनके पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर इस तरफ आ रही है तो बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, कैसे बांट दोगे ए और बी को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर नेट लॉस भी आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर? हाँ, नेट लॉस भी आता है, बट वो बहुत कम केसेस में होता है, इसलिए अपन नहीं लिखते। तो ये हो गया आपका पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इन्हीं अकाउंट्स को अब अपन क्वेश्चंस के बेसिस पर करेंगे। फटाक से एक बार देख लो, ये ऑलरेडी ये दोनों अकाउंट्स मैंने बनवा दिए थे आपको, अगर नहीं बनाए हो तो अभी स्क्रीनशॉट लेकर बना लो। ऑलरेडी मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूं ये वाला टॉपिक, इनके सबके पर्टिकुलर टॉपिक्स भी कंप्लीट करा चुका हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से पढ़ा चुका हूं आपको, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, सारे के अलग अलग टॉपिक्स मैंने अलग अलग वीडियोस में दे रखे हैं। यहाँ पे भी इन आइटम्स को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो आपके पहले वाली वीडियोस में। इस वाली वीडियो में अपन सिर्फ इन टॉपिक्स के क्या करेंगे, अपन इन टॉपिक्स के सबके क्या निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लिया एक बार बहुत अच्छे से ये पूरे टॉपिक्स को, कौन सी चीज किस तरफ आती है, कौन सी चीज किस तरफ जाती है। P&L की बात करें तो सारी इनकम क्रेडिट साइड, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड। P&L एप्रोप्रिएशन की बात करें तो वो सारा पैसा जो हम पार्टनर से लेंगे, ठीक है, वो सारा पैसा जो हम पार्टनर से लेंगे वो क्रेडिट साइड, वो सारा पैसा जो हम पार्टनर्स को देंगे वो डेबिट साइड। हम मतलब फर्म की बात हो रही है यहाँ पे, हम कौन है, हम फर्म है, ठीक है। हम कोई इंसान नहीं है, ना कि हम कोई ओनर है, हम क्या है, हम फर्म है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों को देखेंगे। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस। असीम और निहार ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2024। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस, मैं यहां पे लिखता भी जा रहा हूं साइड में, असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। असीम और निहार ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल। उनकी कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख रुपए। देयर कैपिटल्स वर, उनकी कैपिटल जो है वो है 3 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक है सर, ये भी समझ गए हैं। The capitals were 3 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get salary. N, ये जो बंदा है हमारा सेकंड वाला, N को सैलरी मिलनी चाहिए। N की सैलरी कितनी, 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है सर। 5,000 रुपए हम इसको पर मंथ सैलरी दे देंगे। असीम is to get 10% of profit, कमीशन। असीम को मिलना है कमीशन, क्योंकि असीम हमारा क्या है, पार्टनर है, तो ये भी एक एप्रोप्रिएशन का आइटम है। असीम को मिलना है कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर एंड्स सैलरी। ये जो निहार है इसकी सैलरी काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन मिलना है, ठीक है सर। ये भी हमने देख रखा है ऑलरेडी। प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%। आईओसी कितना देना है, आईओसी देना है @6%, ठीक है सर, ये भी समझ गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन देम आर 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग कैसा है, 3:2 का है। उसके अलावा असीम गेव लोन ऑफ ₹1 लाख टू फर्म। असीम ने लोन दिया, असीम ने लोन दिया फर्म को ऑन 1 अप्रैल, कितना, 1 लाख रुपए। एट द रेट कितने परसेंट बोल रहा है वो, @8% पर एनम, @8% पर एनम। वहीं पर फर्म ने लोन दिया है निहार को 2 लाख रुपए, है ना, कब, 1 अक्टूबर को।
कितने परसेंट पे दिया है भैया? 1 अक्टूबर 2024 को उसको भी 8% पे ही दिया। ठीक है, क्या दिया है? लोन दिया। ठीक है, ये भी हम समझ गए, जिसका 8% इंटरेस्ट है। और एक मैनेजर है हमारा, उसको 3,000 रुपए कमीशन लेना है, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना है 3,000 रुपए। ठीक है, और लास्ट में हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,50,000 आई थिंक, है ना, 2,50,000। प्रिपेयर P&L अकाउंट, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये अपन ने एक उसका क्या लिख लिया, अब मैं साइड से वो हटा दूंगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन हटा दूंगा। तो ये अपन ने लिख लिया उसका क्या, पूरे क्वेश्चन का एक परफॉर्म है कि क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है। तो एक टॉपिक अपने पास ये है असीम नेहार वाला, एक कैपिटल का है, एक उसकी सैलरी है, एक असीम की कमीशन है ना, एक असीम का लोन है, एक नेहार का लोन है, एक मैनेजर की कमीशन है और एक प्रॉफिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक अपने को गिवन है। इन 8 टॉपिक के बेसिस पर अपने को क्या बनाना है, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, बना लेंगे। बात करें P&L एप्रोप्रिएशन की, तो क्या डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है सर डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन बन जाए। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इसमें मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो गई, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन क्या है, क्या आइटम है, चार्ज के आइटम है। इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले P&L अकाउंट बनाते हैं अपन। तो P&L अकाउंट कुछ इस प्रकार से बनता है, टी शेप अकाउंट है सर, जिसका जो स्टार्ट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट के रूप में। ठीक है, सबसे पहले जो लिखाता है वो लिखाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 2,50,000, 2,50,000। सर पता कैसे चला कि ग्रॉस प्रॉफिट? अगर मैनेजर कमीशन और लोन वगैरह दे रखा है और साथ में प्रॉफिट दे रखा है तो समझ जाना वो ग्रॉस प्रॉफिट ही है, वो नेट प्रॉफिट नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हमें 2,50,000। ठीक है सर, इसका काम हो गया, इसको काट देते हैं अपन। दूसरा, सबसे पहले लोन पे आते हैं अपन। असीम ने फर्म को लोन दिया, असीम ने फर्म को लोन दिया, मैं फर्म हूं तो मैं रिटर्न में क्या दूंगी, या मैं रिटर्न में क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा। और मैं अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूं तो वो क्या है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो वो किस तरफ आएंगे, इस तरफ, टू असीम्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, असीम का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 1 लाख का 8%, 1 अप्रैल को ही दिया है तो साल वाली की बात ही खत्म हो गई। 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए सर। तो 8,000 रुपए असीम का लोन हो गया, इसको भी काट दो, ये काम भी खत्म हो गया, इसका भी हमें कोई काम नहीं बचा। सेकंड, फर्म ने लोन दिया नेहार को, फर्म ने नेहार को लोन दिया तो रिटर्न में नेहार हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, तो ये हमारी इनकम हो गई। ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर को, तो सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लो इसको, 2 लाख रुपए इसको लोन दिया था, 8% के हिसाब से दिया था, और दिया कब था, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लेंगे ना अपन, साल भर का इंटरेस्ट थोड़ी ले लेंगे, उससे पागल थोड़ी है अपन। तो इस प्रकार से 0 से 0 कैंसिल कर दिए अपन ने सारे, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8,000 रुपीज ये भी हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन का, कौन का, नेहार का, 8,000 रुपए ये भी लिख दिए अपन ने। ठीक है, समझ आया 8,000 कैसे आया, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन नेहार का। नेहार का इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। और कुछ बचा है क्या? हाँ सर, एक चीज और बची है अभी देने के लिए, क्या, मैनेजर को कमीशन देना है 3,000 रुपए। ठीक है सर, मैनेजर को कमीशन देना है, मतलब ये हमारे एक्सपेंस है, टू मैनेजर्स कमीशन, कितना, 3,000 रुपए। 3,000 मैनेजर को कमीशन भी दे दिया। और कुछ बचा है क्या देने के लिए? नहीं सर, अब कुछ नहीं बचा। अब बाकी सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम है वो सब एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट करेंगे अपन। तो कर लो भैया, कितना हो रहा है ये, 2,58,000, और ये भी कितना होना चाहिए, 2,58,000 होना चाहिए। और जब आप बैलेंसिंग निकालने को आओगे तो ये हो जाएगा 2,47,000 बैलेंसिंग निकल जाएगी। और इस तरफ अगर बैलेंसिंग आती है तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया 2,47,000। ठीक है, अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन ले भी लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे भी दिया, मैनेजर कमीशन भी दे दिया 3,000 रुपए। इसके अलावा ये सारे जो आइटम है, ये काय के आइटम है, ये एप्रोप्रिएशन के आइटम है, ये P&L में नहीं आएंगे, ये आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन।
इसमें भी लगभग सारे आइटम आ ही चुके हैं ना। देखो मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन नोट, सिर्फ एक रेंट नहीं आया है, तो अपन अगले वाला क्वेश्चन में एक जो दूंगा वो रेंट वाला भी दे दूंगा। ठीक है, टोटल किया, इसको यहाँ पे नीचे उतारा, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इधर भी लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इस नेट प्रॉफिट को उतार के यहाँ लेकर आए बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। बाय नेट प्रॉफिट हमने लिखा कितना, 2,47,000 रुपीज। 2,47,000 नेट प्रॉफिट हो गया। इस तरफ सबसे पहली चीज क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई टॉपिक है क्या, नहीं है, छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज क्या है, एंस सैलरी, एन को सैलरी देना है, ठीक है भैया दे दो, टू एंस सैलरी। एन को सैलरी देना कितना, 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ साल भर का कितना हो गया, पर मंथ होता है तो किससे इनटू होता है, 12 से इनटू होता है। तो 12 5 60, 12 5 60, 60,000 रुपए क्या हो गई इसकी, एन की सैलरी हो गई। एन की सैलरी काट दो। असीम जिसको कमीशन मिलना है, तो टू एस कमीशन, है ना, ये पूरा पूरा लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एस कमीशन, एंस कमीशन, ये वहां मत करके आना, ये जल्दबाजी के चक्कर में सिर्फ मैं कर रहा हूँ। 10% ऑफ प्रॉफिट, ए को कमीशन मिलना है 10% प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर एन सैलरी, आफ्टर एन की सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका। तो 2,47,000 माइनस 60,000, ये कितना हो जाएगा, 7, 14 में से 6 गए तो 8, या 1,87,000 हो जाएगा ये। ठीक है, 1,87,000, इसका 10%, इसका 10% होगा सर 18,700। 18,700 विल बी योर एज कमीशन। ए का कमीशन कितना हो गया, 18,700 रुपए। ए को कमीशन भी दे दिया। कैपिटल भी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये तो पहले लिखते थे, सैलरी कमीशन बाद में लिखते थे, डजंट मैटर, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते। तो ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%। 3 लाख का 6% कितना होगा भैया, 18,000 रुपए, है ना। 3 लाख का 6% 18, और इसका कितना होगा 12,000 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 30,000 रुपए। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, बस खत्म सर, सारे आइटम्स हो गए। बंद करो सबको, सारे अमाउंट बंद करो, सारे आइटम्स हो गए। देखो सब क्रॉस हो गए, हाँ सर सब क्रॉस हो गए। अब सिर्फ इनको बांटना है 3:2। तो 2,47,000 तो यहाँ आ गया, और इसको टोटल करने पर कितना आ रहा है बेटा, 60 3 9 9 और 1 10, 1,08,700। तो 2,47,000 माइनस 1,08,700, माइनस कर लो, 0 0 3, यहाँ पे 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा। 1,38,000, 1,38,300 विल बी योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, है ना। अगली बार से मैं कैलकुलेटर लेके आऊंगा। तो टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,38,300। ए और एन को बांटना है इसको किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये बांटते कैसे हैं रेशो, ठीक है। तो इसका रेशो आप बांट के बताओगे, मैं एक आपको आसान रेशो बता रहा हूँ कि किस तरीके से बांटते। सपोज मान लो कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और इस 1 लाख रुपए को आपको बांटना है थ्रू 2:3 के रेशो में। तो 2:3 के रेशो में बांटना है, तो 1 लाख इंटू 2/5, 5 मतलब 3 + 2 5, और 1 लाख इंटू 3/5 मतलब ये दूसरे वाले का 2/5 और 3/5, इस तरीके से बैठता है। तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 40,000, और इसका 5 × 5, 5 2 = 10, ये हो जाएगा 60,000। 1 लाख को अगर आपको 2:3 में बांटना है तो 40/60, 40,000 और 60,000 बटेगा। ऐसे ही 1,38,300 को आपको 3:2 में बांटना है। जल्दी से फटाक से बांटो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना कितना आंसर इनका होना
चाहिए और आपका P&L और P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, अभी बने रहो मेरे साथ। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया, मैंने पूरी डिटेल से सारी चीजें आपको समझाई, ठीक है। फटाक से इसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। और देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा, ये आपके सामने मैंने डायरेक्टली ही उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के और लिख दिया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। उस पूरे क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन के आइटम्स दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको सामने ब्लैंक भी कर जाएगा, बट मैंने उसका पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे निकाल दिया है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कैपिटल दिख रही है उनकी, जो कि 10% पे देनी है। उनका रेशियो कैसा है, PSR 1:1 है। ड्राइंग है हमारी साल भर की 50,000 और 80,000, जिस पे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ए को सैलरी देना है 3,000 पर क्वार्टर, बी को कमीशन देना है सीधा सीधा 5,000 का। जनरल रिजर्व क्रिएट करने हैं हमें 10% नेट प्रॉफिट के आफ्टर अलाउइंग द अबव आइटम्स। पूरे ऊपर के जितने भी आइटम्स हैं उनको अलाउ करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसका 10%, और नेट प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट सीधे सीधा दे रखा है 2 लाख रुपए। तो इनमें कहीं पर भी चार्ज के आइटम है क्या? नहीं है। तो क्या P&L अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। डायरेक्ट क्या बनेगा? P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम डायरेक्टली बनाएंगे सर। ठीक है, डायरेक्टली बना दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फटाक से टी शेप अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लिया सर, बाय नेट प्रॉफिट। ये काय से स्टार्ट होता है? P&L एप्रोप्रिएशन हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। कितना है? 2 लाख रुपए है सर। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखा 2 लाख रुपए। उस तरफ और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है हमें 50,000 और 80,000 पे 5%। यहाँ लिख देते हैं अपन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा पूरा पूरा लिख के आना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, ये मेरे जैसा आधा अधूरा नहीं लिखना वहां पे। तो 50,000 का 5%, 50,000 का 5% कितना हो जाएगा भैया? 5 5 25, 2500 रुपए। और 8,000 का 5% 4,000 रुपए, है ना, करके बताऊंगे। 50,000 का 5%, 5%, 2 0 से 2 0 काट दो, 0 0 5 5 25, 2500 रुपए। ऐसे ही 80,000 का 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 8 5 40, 4,000 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया, ये हो जाएगा 6,500। मैं इसलिए इसको इतना ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी यार 9th 10th 11th में करके आए हो। मैं सड़ी बातों को 12th क्लास के बच्चों को थोड़ी बताने बैठूंगा। ठीक है, सो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इस तरफ क्या आता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है क्या ए और बी का? हाँ सर हैगा। कितना? 1 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल थी 10% पे, तो 1 लाख का 10% 10,000 और 3 लाख का 10% 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये काम भी हो गया, इसको भी काट दो। फिर क्या बचा? ये भी हो गया। ए सैलरी लिखो भैया, टू ए सैलरी। ए की सैलरी देना कितना है? 3,000 पर क्वार्टर। साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 से इंटू कर दो 3,000 को, दैट विल बी ए सैलरी 4 3 12, 12,000 रुपए की सैलरी हो गई। फिर बी का कमीशन देना है 5,000 रुपए, डायरेक्टली दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। टू बीज कमीशन कितना? सॉरी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए बी का कमीशन हो गया। उसके अलावा जनरल रिजर्व क्रिएट करना है, टू जनरल रिजर्व। अब ये काम वाली बात है, इसको ध्यान से देखना बेटा, है ना। यहाँ पे अपन इसको खत्म करेंगे। जनरल रिजर्व बनाने हैं आपको 10% नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। उसका 10% मतलब 20,000 रुपए से जनरल रिजर्व बनने थे, बट उसने एक चीज लिख दी है आफ्टर। जब भी ये आफ्टर वाला टॉपिक कमीशन में, जनरल रिजर्व में या कुछ में भी जाए तो थोड़ा सा फर्क हो जाना। आफ्टर चार्जिंग ऑल आइटम्स। कभी भी बिफोर चार्जिंग ऑल आइटम्स बोले तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है। बिफोर चार्जिंग ऑल आइटम्स मतलब वो तो उतना ही होना है, बट आफ्टर कभी भी बोलते तो आफ्टर मतलब ऊपर के जितने भी आइटम हम चार्ज कर रहे हैं उनके बाद, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बच के आएगा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व बनाना है। तो इस तरफ का टोटल कर लो कितना हो रहा है? ये 40 50 55 57 57,000 रुपए में से
2,06,500 रुपए माइनस कर दो, तो 2,06,500 2,06,500 माइनस, अभी ये कितना था, 50, 55, 57,000 रुपए यहाँ से माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 16 में से 7 गए, तो 16 में से 7 गए, कितने बच गए, 9 बचे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 बचे, यहाँ कितना बचा, 1,49,500 हो रहा है सब ऊपर नीचे काटने के बाद, इन दोनों को प्लस किया और इन सब से माइनस कर दिया, तो आएगा 1,49,500। इसका 10% कितना हो जाएगा, 14,950, 14,950 रुपए आपका क्या आ गया, जनरल रिजर्व आ गया। ध्यान रखना, अपन ने क्या किया, इस पूरे को ऐड किया और इस पूरे को ऐड किया और दोनों को माइनस कर दिया, तो आएगा 1,49,500। इसका 10% निकाला तो आएगा 14,950 रुपए। ठीक है, ये आ गया जनरल रिजर्व। अब इसकी बैलेंसिंग कर दो सब, बैलेंसिंग करो, 2,06,500, तो यहाँ भी आना चाहिए 2,06,500 और इन सबको टोटल करके माइनस कर दो, तो टोटल कितना हो रहा था, 57, तो ये हो ही रहा था, इसमें 14,500 और ऐड कर दो, तो 57,000 प्लस 14,950, तो ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, कैरी ओवर 1, 4, 5, 6, 7, 71,950। 2,06,500 में से 71,950 को माइनस करो, आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 15 में से 9 गए, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6 बचे, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 बचे, यहाँ 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ 1 बचा, 1,34,650 रुपए, 1,34,650 रुपए आंसर आएगा। ये हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ए और बी को बांट दो इसको इक्वली बांट के बता दो मुझे। 1,47,150 का 1/2 कर लो, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 67,325, 67,325 और 67,325। क्यों? क्योंकि हमारा PSR कैसा है, इक्वल है, तो 1/2 बांटते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं हमारे P&L और P&L एप्रोप्रिएशन के। 2 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट करे। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में है, जो भी बुक आप रिलाय कर रहे हो, कोई सी भी बुक हो, भले वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करने की कोशिश करो। जो नहीं बने मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको हेल्प करूंगा उसको सॉल्व कराने में, या फिर मैं अलग से उसकी एक पूरी वीडियो बना दूंगा सॉल्व करा के और डाल दूंगा, तो वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। इस टाइप से आप मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हो। यहाँ पर हमने P&L कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाली वीडियो जो आने वाली है वो आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन एक बड़ा टॉपिक है, उसकी भी एक बड़ी वीडियो ही बनेगी इसके जैसी, तो प्लीज बने रहना मेरे साथ। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी डाउट्स आपके बन रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में बता दो, DM कर दो मुझे, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनके साथ आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। टिल देन थैंक यू सो मच।